आज के इस वीडियो में बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड लेने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। कार्ड लाइव स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। दोस्तों अभी सेल का सीजन स्टार्ट हो चुका है। दशहरा, दिवाली और दिसंबर तक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल आते जाते रहेंगे। ऐसे में अगर आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट चाहिए तो आपके पास होना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड। इसीलिए हम देखेंगे आज के इस वीडियो में बीओबी क्रेडिट कार्ड लेने का कंप्लीट प्रोसेस। वैसे दोस्तों यहाँ पे आपको कई सारे लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिल जाएंगे, कई सारे रुपए वेरिएंट वाला कार्ड मिल जाएगा जिससे आप यूपीआई ट्रांजैक्शन भी कर पाओगे और यहाँ पे आपको लिमिट अच्छा खासा मिल जाएगा। एवरेज या लो प्रोफाइल के ऊपर भी आपको 50,000 प्लस लिमिट मिल ही जाते हैं। तो कार्ड मिलने तक का प्रोसेस इस वीडियो में लाइव दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा क्या आप बीओबी क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल है या नहीं है, क्योंकि दोस्तों क्रेडिट कार्ड हर कोई अप्लाई करता है लेकिन अप्रूव किसी किसी का होता है। तो सबसे पहली बात समझ लीजिए कि आपका उम्र यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कम से कम 21 साल होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड इनकम डॉक्यूमेंट पर तो ले ही सकते हो। अगर आपके पास आईटीआर है तो समझो आपको कार्ड मिल गया। और बीओबी ये एक सरकारी बैंक है तो इनकम प्रूफ का डिमांड करता ही है। यहाँ से कार्ड लेने के लिए आपके पास सैलरी स्लिप या आईटीआर होना ही चाहिए। बाकी कुछ केसेस में सिविल बेसिस पे भी कार्ड आपको इशू हो जाते हैं। हालांकि अप्रूवल पेज पे आपको पता चल जाएगा कि कोई डॉक्यूमेंट का डिमांड होता है या सिविल बेसिस पे मिल रहा है। वैसे अगर आपसे आईटीआर का डिमांड किया जाता है तो आप हमसे कांटेक्ट करके 10 मिनट के अंदर आईटीआर फाइल करवा करके ले सकते हैं, जो कि सर्विस पेड है। और आईटीआर यानी कि इनकम प्रूफ, तो एक इनकम प्रूफ अगर आपके पास हो जाता है तो पुराना कोई भी कार्ड का लिमिट इंक्रीज करवा सकते हैं या नया कोई भी कार्ड अप्लाई करने में यूज कर सकते हैं। बीओबी के साथ साथ पीएनबी क्रेडिट कार्ड भी इसी तरीके से सरकारी बैंक है वो भी, और वहां पे भी आईटीआर के बेसिस पे चुटकियों में कार्ड मिल जाता है। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने समझ लिया। अब हो सकता है ये वीडियो आप जो देख रहे हैं आपका उम्र 21 साल से कम हो और 18 से ऊपर हो और आपको क्रेडिट कार्ड लेना है, तो मैं आपको ऐसे में सजेस्ट करूंगा एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड और एचडीएफसी टाटा नियो क्रेडिट कार्ड। ये दोनों कार्ड का अप्रूवल अभी काफी तगड़े चल रहे हैं, तुरंत अप्रूव हो जा रहे हैं कार्ड। वैसे ये वीडियो है बीओबी क्रेडिट कार्ड लेने के ऊपर, तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं कार्ड अप्लाई के प्रोसेस के ऊपर। आपके सहूलियत के लिए बीओबी लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। जैसे लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पे देख लीजिए सबसे पहले दोस्तों आपको टाइटल सेलेक्ट करना है। मिस्टर मिसिज अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे एज पर पैन डिटेल। उसके बाद दोस्तों अपना ईमेल आईडी डालेंगे, आधार लिंक, मोबाइल नंबर डालेंगे। हालांकि दूसरा मोबाइल नंबर भी होगा तो भी चल जाएगा। उसके बाद अपना एड्रेस का पिन कोड डालेंगे, पैन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे एज पर आधार डिटेल। और यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट करके 3-4 जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है आपको तीनों को एग्री करके जनरेट ओटीपी के ऊपर हम क्लिक करेंगे और आपके नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे एक टेम्पोररी एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है। अब आगे कुछ और डिटेल कंफर्म करना है और हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट होगा, जहां पे सबसे पहले पूछा जाएगा आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड डालते हैं तो ग्रॉस एनुअल इनकम यहाँ पे डालना है। उसके बाद दोस्तों पूछा जा रहा है बीओबी का कोई स्टाफ आपको मदद कर रहा है कार्ड अप्लाई करने में। अगर आप यस करोगे तो उनका आईडी नंबर, कोड वगैरह, एम्प्लॉय कोड वगैरह डालना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं नो करने वाला हूं। अब उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है बीओबी का किस टाइप का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रायोरिटी कार्ड को सेलेक्ट करने वाला हूं, यानी कि बीओबी का जो रेगुलर क्रेडिट कार्ड है, बेसिक या एडवांस जो, यानी कि बीओबी का अपना क्रेडिट कार्ड है। कहने का मतलब है को ब्रांडेड ना हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो एचपीसीएल, आईआरसीटीसी, स्नैपडील ये सारे को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। ये कार्ड का डिसएडवांटेज ये है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या वेबसाइट के ऊपर इंस्टेंट डिस्काउंट नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको प्रायोरिटी कार्ड्स के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों अगला यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है क्या आप बीओबी के कस्टमर है, यानी कि सेविंग अकाउंट, होम लोन, कार लोन, लैप लोन, ऐसा कोई रिलेशन है बीओबी से, तो यहाँ पे मैं नो करने वाला हूँ। उसके बाद पूछ रहा है किसी अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हो, तो इस तरीके से आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पे भी कार्ड ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं यस कर दिया हूँ कि मैं किसी और बैंक का कार्ड यूज करता हूँ। तो इसी बैंक सेलेक्ट करना है, यानी कि कौन सा बैंक का कार्ड है और टोटल लिमिट कितना है। तो आपके पास पहले से जो भी हायर लिमिट का कार्ड होगा उसका डिटेल यहाँ पे डाल देना है। तो अभी मैं भाई का ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहा हूँ तो उसका मैक्सिमम लिमिट 67,000 का एक क्रेडिट कार्ड है, तो उसका डिटेल मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। अब मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए दोस्तों इस पेज के ऊपर आकर के एड्रेस डिटेल पूछा जा रहा है। तो पिछली बार हमने भाई के लिए अप्लाई किया था तो कार्ड रिजेक्ट हो गया था, लेकिन अब मैं दोबारा अप्लाई कर रहा हूं तो कुछ जो बेसिक डिटेल है वो ऑटो फिल हो गए हैं, जैसे कि हमारा फुल एड्रेस हो गया, एरिया हो गया, लैंडमार्क हो गया। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करोगे तो सारे डिटेल आपको मैन्युअली यहाँ पे फिल करना होगा। लेकिन हाँ, इस बार यानी कि ये जो प्रोसेस मैं आपको अप्लाई करके
दिखा रहा हूं, ये कार्ड अप्रूव होकर के फाइनली मिल भी चुका है। तो कुल मिलाकर के इस पेज के ऊपर अपना फुल एड्रेस को फिल कर देना है, ठीक है। करंट परमानेंट सेम है तो यहाँ पे टिक कर देंगे। आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट मांगा जाएगा, तो एड्रेस आपको अपने हिसाब से यहाँ पे प्रॉपर फिल करना है और फिर अंत में एक टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं एम्प्लॉयमेंट डिटेल फिल करने के ऊपर, जहां पे सबसे पहले कंपनी नेम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे लिस्टेड कंपनी ही सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बिजनेस छोटा मोटा होगा या कोई छोटा मोटा दुकान या कंपनी में काम कर रहे हैं, लिस्टेड नहीं है बीओबी के साथ, तो यहाँ पे आपको अदर सेलेक्ट करना है। जैसे हमने अदर सेलेक्ट किया तो अदर कंपनी नेम डालने का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे अपने हिसाब से, ठीक है, कंपनी नेम डाल सकते हैं। उसके बाद प्रोफेशन पूछा जा रहा है, प्रोफेशन के अंदर डिफेंस, डॉक्टर, पेंशन और अदर का ऑप्शन है, तो अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेजिग्नेशन पूछा जा रहा है, आपका पद क्या है और नंबर ऑफ ईयर इन करंट ऑर्गेनाइजेशन, कितने साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं वो चीज फिल करना है। उसके बाद दोस्तों प्लीज प्रोवाइड योर वर्क एड्रेस का ऑप्शन आ चुका है, अपना ऑफिस एड्रेस यहाँ पे फुल फिल कर देंगे, ठीक है। एरिया, सिटी, पिन कोड, लैंडमार्क का सारा डाटा फिल करके कंटिन्यू के ऊपर नीचे क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके प्रोफाइल, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब के बेसिस पे डिपेंड करता है कि आपको कार्ड का अप्रूवल दिया जाए या नहीं। अब उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, आपके प्रोफाइल के बेसिस पे कार्ड का अप्रूवल शो हो जाएगा। मेरे केसेस में देख सकते हैं 87,000 लिमिट के साथ कार्ड का अप्रूवल मिला है। अप्रूवल में अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों ये रहा बीओबी का इजी क्रेडिट कार्ड। आगे मैं स्क्रॉल करता हूं तो ये देख सकते हैं दोस्तों, बीओबी का सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड जो कि 87,000 लिमिट के साथ है। इसके अलावा बीओबी का प्रीमियर क्रेडिट कार्ड जो कि काफी तगड़ा क्रेडिट कार्ड है बीओबी का, लेकिन इस कार्ड को मैं लेता हूं तो 87,000 नहीं, सिर्फ 67,000 लिमिट का हमें अप्रूवल मिलेगा। यानी कि बढ़िया कार्ड लोगे तो कम लिमिट मिलेगा। खराब कार्ड क्या ही मैं आपको बताऊं दोस्तों, कार्ड सब अच्छे ही होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह का ट्रांजैक्शन कर ही पाओगे। रिवॉर्ड पॉइंट के मामले में हम कह सकते हैं कि कोई कार्ड अच्छा है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारे ही क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल हो जाएगा। बाकी दोस्तों किसी कार्ड के बारे में डिटेल में जानने के लिए नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो जो भी इस कार्ड के हाईलाइट है, चार्जेस है, बेनिफिट है, वो सब आपको यहीं पे बता दिए जाएंगे। जो कि देख सकते हैं दोस्तों, ये जो कार्ड है इसका नॉर्मली 500 रुपए चार्जेस होता है, लेकिन दोस्तों इस कार्ड को लेने के 60 दिन के अंदर यानी कि 2 महीने के अंदर 6,000 रुपया मैं स्पेंड कर लूंगा तो इस कार्ड का जो ज्वाइनिंग चार्जेस है वो माफ हो जाएगा। और सेम इसी प्रकार से 1 साल के अंदर इस कार्ड से 35,000 रुपया मैं स्पेंड कर लेता हूं तो हमारा एनुअल चार्जेस भी माफ हो जाएगा। यानी कि इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूं कि ये कार्ड हमें लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है। और ये जो मैं अभी चार्जेस बता रहा था ये था बीओबी इजी क्रेडिट कार्ड का, और ये कार्ड के हाईलाइट, चार्जेस, बेनिफिट सब कुछ आप यहीं पे देख पा रहे हैं। इसके अलावा बीओबी सेलेक्ट कार्ड की अगर मैं बात करूं तो देख सकते हैं छोटा सा कंडीशन फुलफिल करके कार्ड को लाइफ टाइम फ्री कर सकते हैं। यानी कि 60 दिन के अंदर 7500 स्पेंड करने हैं और 1 साल के अंदर 70,000 रुपए स्पेंड करते हैं तो ये कार्ड फ्री मिल जाएगा आपको, कोई ज्वाइनिंग एनुअल देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस पेज के ऊपर ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको यहाँ पे डिसीजन लेना है कि कौन सा कार्ड आपको चाहिए। अगर आपको रुपए कार्ड चाहिए तो बीओबी इजी क्रेडिट कार्ड काफी बढ़िया कार्ड है। तो फिलहाल मैं बीओबी इजी क्रेडिट कार्ड को सेलेक्ट करके आगे बढ़ता हूं। तो अब आप देखिए एडिशनल कुछ और डिटेल पूछे जा रहे हैं, जैसे कि अपना टाइटल सेलेक्ट करेंगे, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेम डिजायर ऑन कार्ड यानी कि कार्ड के ऊपर क्या नाम प्रिंट करवाना है वो नाम एंटर करेंगे। एडिशनल मोबाइल नंबर होगा तो दे सकते हैं। उसके बाद अपना मदर नेम डालेंगे, फादर नेम डालेंगे, प्रेफर्ड मेलिंग एड्रेस, करंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस या ऑफिस एड्रेस के ऊपर कार्ड मंगवाना है वो चीज सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा एड ऑन कार्ड अगर आपको लेना है तो यस करके डिटेल फिल कर देंगे तो एड ऑन कार्ड भी इशू हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे नो करके नीचे आगे बढ़ता हूँ। वहीं पे दोस्तों अगर आप एड ऑन कार्ड ले रहे होंगे तो एड ऑन कार्ड होल्डर का डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा, उनका केवाईसी डिटेल देना होगा, लेकिन मेरे हिसाब से एड ऑन कार्ड कोई फायदेमंद है नहीं, ठीक है, तो मैं इसे नहीं लेने वाला हूँ। तो अब आप डायरेक्टली आ जाएंगे दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड के पेज के ऊपर, जहां पे सबसे पहले एक फोटोग्राफ अपलोड करना है, यानी कि अपना सेल्फी अपलोड करना है। करंट एड्रेस प्रूफ के अंदर देखता हूं क्या क्या ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं भाई का फोटो अपलोड कर देता हूं पहले तो, और ये हमारा फोटो अपलोड हो चुका है। अब करंट एड्रेस प्रूफ देखता हूं, जहां पे दोस्तों अदर डिटेल, आधार कार्ड, पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड, बैंक का जो पासबुक है, या मतलब कई सारे ऑप्शन है, अपने हिसाब से यहाँ पे डिटेल को सबमिट कर सकते हैं। और भी आप देख सकते हैं यूटिलिटी बिल, टेलीफोन बिल, वाटर बिल, ये सब चीजें यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, बैंक स्टेटमेंट, पासबुक, ये सारी चीजें वैलिड है एड्रेस प्रूफ के लिए। अब दोस्तों आ जाते हैं एडिशनल प्रूफ के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हमने स्टार्टिंग में कार्ड टू कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट किया था, यानी कि हमारे पास अदर क्रेडिट कार्ड है, ये ऑप्शन सेलेक्ट किया तो देख सकते हैं पूछा जा रहा है क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट एंड फ्रंट कॉपी, यानी कि जो कार्ड का हमने डिटेल पहले पेज के ऊपर डाला था उस कार्ड का लेटेस्ट स्टेटमेंट देना है और कार्ड का फ्रंट कॉपी देना है। अगर फ्रंट में कार्ड का पूरा नंबर दिख रहा है तो लास्ट का 4 डिजिट दिखने देना है, बाकी सबको हाइड कर देना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 90% चांसेस है कि आपसे सैलरी स्लिप या आईटीआर का डिमांड किया जाए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 90% चांसेस है कि आपको सैलरी स्लिप या आईटीआर मांगा जाए। तो सैलरी स्लिप बनाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आईटीआर बनाना पॉसिबल है, चाहे आप सैलरीड पर्सन है तो भी या सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी आईटीआर बनवा सकते हैं। हालांकि आप हमसे कॉन्टैक्ट करके भी आईटीआर फाइल करवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल, डिसीजन पिन कोड
दे दिया हूं जो कि सर्विस पेड रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ITR या जो भी डॉक्यूमेंट मांगेगा यहाँ पे अपलोड करके सबमिट एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अब उसके बाद दोस्तों आपने जो भी डिटेल सबमिट किया है उसे आपको ई साइन करना है। नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, सबमिट एंड प्रोसीड करेंगे और आधार OTP के थ्रू जो अपना डिटेल्स है सारे को ई साइन करेंगे, प्रोसीड करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो डिटेल्स है वो ई साइन हो रहा है। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे और साइन डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, आधार नंबर डाल के सेंड OTP करेंगे और आधार OTP यहाँ पे एंटर करके OTP सत्यापित करें, यानी कि फाइनल OTP को सबमिट करेंगे। डॉक्यूमेंट हमारा साइन हो चुका है सक्सेसफुली, देख सकते हैं डॉक्यूमेंट साइनेड हो चुका है। अब दोस्तों हमें वीडियो KYC पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया गया है। देख सकते हैं वीडियो KYC टू मेक श्योर KYC प्रोसेस गोज स्मूथली। ठीक है, आधार डिटेल होना चाहिए आपके पास, जिसके लिए आधार नंबर और पैन कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए। लेट्स गो के ऊपर क्लिक करके हमें KYC को कंप्लीट कर लेना है।